घर में राशन खत्म हो गया है, आते हुए राशन ले आना। यवी और बच्चों को क्या जवाब दूंगा? रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत 380 रुपए हो गई है। समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। अरे भाई देखो कितना महंगा पेट्रोल हो गया है, अब गुजारा कैसे होगा? लगता है रक्षा छोड़कर कुछ और करना पड़ेगा। हैं? आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम कोई अयाशी नहीं करते, हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोटी कमाना चाहते हैं, मगर महंगा पेट्रोल हमें जिंदा दफन कर रहा है। कराची के एक पुराने इलाके की तंग व तारिक गली में अहमद का एक छोटा सा घर था। दीवारों के प्लास्टर अकड़ी हुई थी और वो कुच्चे मकान में रहता था, मगर यही उसका जहान था। अहमद एक रक्षा ड्राइवर था और उसकी जिंदगी का पहिया भी इसके रक्षे के साथ ही चलता था। एक दिन वो जब काम के लिए निकलने लगा तो इसकी बीवी ने कहा, घर में राशन खत्म हो गया है, आते हुए राशन ले आना। इसके पास कोई अल्फाज नहीं, बल्कि सिर्फ परेशानी थी। गली के बाहर खड़ा उसका पुराना रक्षा जैसे उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे स्टार्ट किया, मगर इंजन की आवाज में भी थक्कन महसूस हो रही थी, बिल्कुल अहमद की तरह जैसे ही वो सड़क पर या शहर की हलचल शुरू हो चुकी थी। मगर इस हलचल के पीछे एक बेचैनी चुप्पी थी। हर शख्स महंगाई से परेशान था, मगर सबसे ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ रहा था। अहमद सीधा पेट्रोल पंप की तरफ गया। वहां लंबी की तार लगी हुई थी। हर ड्राइवर के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। लोगों को पता चल, अरे भाई देखो कितना महंगा पेट्रोल हो गया है, अब गुजारा कैसे होगा? लगता है रक्षा छोड़कर कुछ और करना पड़ेगा। हैं? दिन का आगाज बोझल हो चुका था। पहला मुसाफिर अपने काम पर जाने वाला शख्स था। अहमद ने थोड़ा ज्यादा किराया बताया तो वो बरस पड़ा, इतना पेट्रोल महंगा हो गया है। अरे भाई मैं किराया 100 रुपया लूंगा, अब से मैं साइकिल पे आया करूंगा। है। दोपहर तक अहमद ने काफी मेहनत की, मगर जब उसने हिसाब लगाया तो दिल बैठ गया। आधी कमाई तो पेट्रोल पर जा चुकी थी। विग दरख्त के नीचे रखकर बैठ गया। पसीना उसके चेहरे पर टपक रहा था। हिम्मत करके वो घर गया तो बीवी ने पूछा, क्या घर का राशन लेकर आए हो? अब्बू आइसक्रीम खाने चलें? अब्बू कल को मैंने स्कूल की फीस देनी है। इसके पास अल्फाज नहीं थे। अगले दिन अहमद अपने दो दोस्त के पास गया और बोला, हमें कुछ करना होगा। चलो सबको इकट्ठा करते हैं और एहतजाज करते हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। रक्षा वालों को, मजदूरों को और बाकी सबको भी सबने मिलकर एहतजाज किया। सबकी एक जैसी कहानी थी। कम आमदनी, ज्यादा इखराजात और महंगा पेट्रोल। शहर की सड़कों पर दर्जनों रक्षे इकट्ठे हो गए थे। लोगों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे। महंगा पेट्रोल और गरीब के मौत हमें जीने दो, ये जुल्म बंद करो। मीडिया के लोग आए कीमरे उन हो गए। आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम कोई अयाशी नहीं करते, हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोटी कमाना चाहते हैं, मगर महंगा पेट्रोल हमें जिंदा दफन कर रहा है। मैं अपने घर का राशन पूरा करूं या अपने बच्चों की स्कूल की फीसें अदा करूं या सिर्फ पेट्रोल डलवाऊं? हम गरीब लोग, हुकूमत हमारी बात सुने और पेट्रोल की कीमत कम करे। अल्फाज सुनकर कई लोग खामोश हो गए। एहतजाज कई दिन तक जारी रहा। कभी मजाक रात होते तो कभी वादे किए जाते। आज की ताजा खबर, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। चलो कुछ तो कम किया हुकूमत ने। जाते वक्त वो कुछ राशन भी साथ लेकर गया। अगले दिन वो बच्चों को आइसक्रीम खिलाने भी लेकर गया। ये कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं थी, लेकिन उनके लिए बड़ी बात थी। रात को वो सब बहुत खुश थे। कहानी सब हमें सिखाती है कि गरीब आवाम की जिंदगी मुसलसल एक जदोजहद है, खास तौर पर जब बुनियादी जरूरियात जैसे पेट्रोल भी उनकी पहुंच से दूर होने लगे। मगर अगर हिम्मत, इत्तेहाद और उम्मीद हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद की किरण जरूर मिलती है। यह सिर्फ अहमद की कहानी नहीं, बल्कि और इस इंसान की कहानी है जो महंगाई के बोझ तले दबकर भी जीने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, टोन हब स्टूडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये मैंने अपनी मेहनत से बनाई है। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हर आने वाली वीडियो से अपडेट रहें।